बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड, ओवन में भी और विदाउट ओवन भी। तो बनाना बहुत ही आसान है। आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 2 कप मैदा लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून साल्ट लिया है, 1 टेबलस्पून शुगर ली है, 1 टेबलस्पून ईस्ट है, 2 टेबलस्पून ऑयल है और 1 अदद अंडा लिया है। तो अब हम सबसे पहले अपनी डो रेडी करेंगे। ईस्ट डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, शुगर ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल डालेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके हम अपनी डो को गूंदेंगे। जितनी अच्छी डो गूंदी होगी उतना अच्छा टेक्सचर आता है। अब हम एग ऐड करेंगे और अपनी डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। बिल्कुल सेम जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं उसी तरह से इसको गूंदा जाता है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितनी अच्छी हमारी डो रेडी हो चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं गूंदेंगे। अगर डो आपके हाथों के साथ चिपके तो आप थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगा सकते हैं। तो हमारी डो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको अपने बाउल के अंदर रखेंगे कवर करके। अच्छी तरह से इसके ऊपर चारों तरफ ऑयल लगाएंगे ताकि ये ड्राई ना हो। ऑयल लगाने के बाद फिर हम इसको कवर करेंगे और 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब सर्दियाँ हैं तो डो राइज़ होने में ज़्यादा टाइम लेती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब हम फिलिंग रेडी करेंगे। तो 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट सौते होगा, आप इसके अंदर 100 ग्राम चिकन ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन लिया है मैंने। चिकन डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए व्यूअर्स, चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा है और अब हम इसके अंदर स्पाइस ऐड करेंगे। ये धड़ा मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून साल्ट डालेंगे। इनको मिक्स कर लेंगे। इसको हम तिक्का फ्लेवर देंगे व्यूअर्स, इसलिए इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून विनीगर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर 1/2 कप पानी डालेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। पानी डालने के बाद हम लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट इसको पकाएंगे। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इस चिकन के रेशे कर लेंगे। तो अब हम इसको कवर अप करेंगे और 20 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे कि हमारा चिकन कैसे रेडी हुआ है। तो ये देखें व्यूअर्स, 20 मिनट गुजर चुके हैं। पानी ड्राई हो गया था और चिकन को हमने इस तरह से रेशे कर लिया है। बहुत छोटे छोटे नहीं करना। 1/2 प्याज लेके चॉप्ड की है और ये इसके अंदर शामिल करेंगे। 1/2 शिमला लेके चॉप्ड कर लिए मैंने और अब ये हम इसके अंदर डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कोई स्पाइस इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी डो राइस हो गई थी। अब हमने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। ओवल शेप में इसको बेलेंगे, इसको राउंड में नहीं बेला जाता। ब्रेड की शेप ऐसे ओवल में बनाई जाती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितने अच्छे से हमने इसको बेल लिया है। अब हम इसकी बेस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप मत लगाएं। अच्छी तरह से चारों तरफ लगाने के बाद फिलिंग के अंदर मैंने चेडर चीज़ भी डाली है। चीज़ भी ऑप्शनल है, अगर आपको चीज़ पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें। तो ये अब हम अपनी फिलिंग सेंटर में डालेंगे। इसी तरह आपने सेंटर में डालनी है, चारों तरफ नहीं फैलाना इसको। अच्छी तरह से फिलिंग को फैला लेंगे। सिर्फ सेंटर में ही डाली जाती है। तो
तो ये देखिए व्यूवर्स, अब हम एक कटर लेंगे और इसके साइड से हल्के हल्के कट लगाएंगे। बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं लगाएंगे, थोड़े थोड़े फासले पे इसी तरह कट लगाते जाएंगे हम। आप छुरी से भी लगा सकते हैं। तो ये पूरी ब्रेड पे इसी तरह से दोनों तरफ हम कट लगा लेंगे। तो ये देखें सारे कट लग चुके हैं। अब हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सामने वाला पार्ट उठाएंगे और अब एक तरफ इसको फोल्ड करते जाएंगे, दोनों तरफ से इस तरह मिलाते जाएंगे। तो ये देखें व्यूवर्स, फिर दूसरी साइड से उठाएंगे। तो इसी तरह ये देखें माशाल्लाह हमारी ब्रेड रेडी हो चुकी है। हमने इसको कवर अप कर लिया है और अब हम इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगाएंगे। अच्छी तरह से इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये सफ़ेद तिल हैं, ये इसके ऊपर डालेंगे। बिल्कुल बेकरी से मिलने वाली जैसी ब्रेड होती है ऐसी लुक आएगी इसकी। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी कलवंजी स्प्रिंकल करेंगे। छोटी छोटी सी चीज़ों पर मेहनत करके आप बहुत अच्छी चीज़ घर पे बना सकते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, सबसे पहले हम ओवन में बेक करेंगे अपनी ब्रेड। ओवन मैंने 200 डिग्री पे प्री हीट किया हुआ है। तो ये 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। आप अपने ओवन की सेटिंग उसके मुताबिक कर सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, एक और ब्रेड मैंने रेडी कर ली हुई है। अब हम इसको पतीले में बेक करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के पास घर में ओवन नहीं होता तो उनके लिए आसान तरीका बता रहे हैं कि इसको पतीले के अंदर हम 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। लेकिन व्यूअर्स एक बात याद रखें, जो कलर ओवन के अंदर आता है वो पतीले के अंदर नहीं आएगा। ब्रेड अच्छे से पक जाएगा, टेस्ट भी सेम होगा, लेकिन कलर ये देखें कितना अच्छा बेक होके कलर आ चुका है। लेकिन पतीले वाले के अंदर ऐसा कलर नहीं आएगा जो एक मार्केट से मिलने वाली ब्रेड के ऊपर आता है। ये सिर्फ ओवन के अंदर ही इस तरह का कलर आता है। तो ये देखें व्यूअर्स कितना अच्छा कलर आया और 20 से 25 मिनट में हमारी ब्रेड बहुत अच्छी बेक हो चुकी है, अंदर से भी, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो ये देखें 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और पतीले वाली ब्रेड भी बेक हो गई है, लेकिन ये टेस्ट भी सेम है, अंदर से भी पक चुकी है, लेकिन इसके ऊपर कलर नहीं आया। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।